वेलकम टू डे 102 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम कर रहे थे इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए हम आगे की बात कर लेते हैं। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 एंड क्वेश्चन नंबर 33, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ स्क्वाट और साइन का 10 का डिफरेंस है। तो एक में कॉस बाय साइन और एक में साइन बाय कॉस करेंगे। रेस्ट ऑफ द स्टेप्स विल बी एग्जैक्टली सेम। सो इन दोनों में से मैं कोई एक करवा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो मैं 32 करवा देता हूँ, प्लीज 33 कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि 33 मुश्किल है 32 इजी इसलिए मैं करवा रहा हूँ, दोनों एग्जैक्टली सेम है। कोई सा भी कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जैक्टली सेम स्टेप्स को हमें फॉलो करना। आइए समझते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें साइन कॉस में चेंज करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अलग सा है, मजा सा आने वाला क्वेश्चन को करके आपको भी फील होगा हाँ भाई थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री अलग ही लेवल की है या फिर इंटीग्रल अलग लेवल की है। इतना करने के बाद आप नीचे क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा मेरे पास साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ठीक है। फिर आप इनका क्या कर लेंगे, वो रेसिप्रोकल कर लेंगे। जैसे आपने रेसिप्रोकल किया तो साइन एक्स चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। और इतना करने के बाद आपका माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे कि ऐसा क्या करेंगे हमारा इसका इंटीग्रल हो जाएगा। तो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो अब क्या करें भाई, तो ध्यान से समझिए। नीचे वाले को अगर मैं टी मानता हूं तो क्या ऊपर वाला उड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं उड़ेगा। तो ऐसा करो, नीचे वाले की तरह ही हमें ऊपर वाले को बनाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान से सुनेगा। एक तो साइन एक्स है, यहाँ पे देखो साइन एक्स, यहाँ पे भी साइन एक्स। आप 2 से ना मल्टीप्लाई करो, 2 से ही डिवाइड भी कर दो। अब बात आती है सर ऐसा आपने क्यों किया और आपके माइंड में ये कैसे स्ट्राइक किया। देखो हमारी तो प्रैक्टिस है, ये क्वेश्चन तो कई बार करवाया हो मैंने, तो हमें तो बिल्कुल याद है, हमें तो डायरेक्टली ही याद है। लेकिन समस्या, हमें तो आंसर तक याद है, समस्या ये है आप लोगों के साथ कि भाई करे तो करें कैसे। तो देखो ये चीजें कैसे आएंगे, ये चीजें मेरे साथ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके आएंगी और कुछ नहीं। धीरे धीरे माइंड आप लोगों का डेवलप होने चल जाएगा, लॉजिकली जब सोचना सीख जाएगा ना तब आएगा, ठीक है ना। खैर अभी क्यों आया ये चीज, 2 क्यों किया अभी समझ में आएगा, थोड़ा सा समय दीजिए। 2 sin x, अच्छा 2 sin x का क्या मतलब है, sin x प्लस sin x। अब ऐसा क्यों किया मैंने, sin x प्लस sin x क्या होता है 2 sin x। ऐसा मतलब करने की भी क्या जरूरत आन पड़ी थी, ये भी तो आप लोगों के माइंड में आना चाहिए ना, बिल्कुल आना चाहिए। आ रहा है, थोड़ा सा सब रखिए। उसके बाद नीचे देखो, हमें इसी के फॉर्म में ऊपर भी लाना था। क्या करना था, इसी के फॉर्म में ऊपर भी लाना था। तो sin x प्लस cos x है, तो ऊपर भी sin x प्लस cos x या sin x माइनस cos x लाना चाहिए। तो sin x तो था लेकिन एक था, तो हमने 2 किए। 2 क्यों किए, क्योंकि एक बार आगे अभी समझ में आएगा क्या ही बताऊं मैं इसमें। प्लस का cos x है, फिर माइनस का आपके पास क्या है cos x है। प्लस का cos x और माइनस का cos x किया। ये करने का ये बेनिफिट रहेगा कि sin x प्लस cos x है, तो यहाँ पे भी sin x प्लस cos x कर लेंगे और एक sin x माइनस cos x आएगा। इसलिए हमें 2 साइन की जरूरत थी, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं इनकी थोड़ी सी जोड़ी बनाता हूँ, है ना। ये आ जाएगा 1/2 sin x और cos x को एक जगह कर दो तो इंटीग्रल हो जाएगा आपके पास sin x प्लस cos x, ठीक है। फिर इसका कर लोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास sin x माइनस का cos x, ऐसा कुछ। और ये जो डिनोमिनेटर है दोनों के नीचे चला जाएगा, आपको पता है ये छोटी सी चीज है sin x प्लस cos x, इसके नीचे भी भेज दो आप sin x प्लस cos x। और विथ रिस्पेक्ट टू x हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रल निकालना है। बस सिंपल हो गया क्वेश्चन। अगर आप नोटिस करो तो ये वाली चीज सेम टू सेम है। तो इंटीग्रल किसका निकलेगा, 1 का। और फिर यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास, 2 इंटीग्रल में तोड़ देते हैं dx को, 1 का भी निकालना है और ये 1/2 सबके साथ है और ये प्लस का यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा। sin x माइनस का cos x से डिवाइडेड बाय में sin x प्लस का cos x है और यहाँ पे भी dx है। इंटीग्रल 2 तोड़ दिया मैंने अलग अलग। और हमें बस इतना ध्यान रखना है 1/2 इसके साथ भी और इसके साथ भी, ऐसे करके। तो अंदर ही मैं क्या करता हूँ, इनको 2 मान लेता हूँ, इसको इंटीग्रल 1 मान लेता हूँ, इसको इंटीग्रल 2 मान लेता हूँ और फिर 2 मान लेता हूँ। तो इंटीग्रल 1 भी निकाल लूंगा और इंटीग्रल 2 भी निकाल लूंगा और दोनों को लाकर मैं यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो फाइनल आंसर मिल जाएगा इंटीग्रल का। ये फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दी हमने, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल तो बहुत ज्यादा सिंपल है, I1 क्या है मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1। तो इसका तो सिंपल x प्लस का c आया, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब I2 लेते हैं, I2 निकालेंगे तो ऐसा आ जाएगा sin x माइनस का cos x होल डिवाइडेड बाय sin x प्लस का cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे क्या करने से, ऐसा क्वेश्चन अभी करवाया था पीछे, याद करो। लेट कर लो, क्या लेट कर लो, नीचे वाले को t। तो sin x प्लस cos x को अगर मैं t मानता हूँ तो क्या कैंसिल होगा, sin x का क्या होता है cos x और इसका क्या होता है माइनस का sin x। अरे बात समझ, माइनस का sin x। या फिर ऊपर वाले को मानो तो बात बनेगी, देखना जरा sin x का cos x
और cos x का माइनस का sin x। एग्जैक्टली ऊपर वाले को मानूंगा तो बन जाएगी, नीचे वाले को मानने से भी बात बन रही है अगर आप नोटिस करो तो, क्योंकि sin x का cos x हुआ, cos x का माइनस का sin x, इसमें से माइनस साइन कॉमन लूंगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो ऊपर वाला आ जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऊपर वाले को t मान लें, इसको t मानूंगा मैं, देखो sin x माइनस का cos x को t माना तो sin x का तो cos x हुआ, ये माइनस ऐसे ही cos x का माइनस का sin x तो प्लस का sin x हो गया, और इक्वल टू में dt डिवाइडेड बाय में dx। तो मर्जी है, देखो अभी भी ये वाला कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये चीज देखना पड़ेगा कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो dx के dt डिवाइडेड में ये आ गया तो नीचे से नीचे रह जाएगा तो कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे वाले को ही हमें t मानना पड़ेगा, ये एक बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए। तो ये चीजें भी थोड़ा सा माइनर सा हमें जो है वो देखना पड़ता है। sin x प्लस का cos x, और ये बिल्कुल छोटी चीज है, अगर आप एक 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये चीजें आप लोगों के लिए छोटी चीज होनी चाहिए कि कहीं से माइनस साइन कॉमन आ रहा है तो सेम आ रहा है, ये चीजें बिल्कुल है ना। चलो तो sin x का क्या हो गया cos x, और cos x का क्या हो गया माइनस का sin x, और ये हो गया dt डिवाइडेड बाय में dx। तो यहाँ से जैसे हमने dx की वैल्यू निकाला थी, आ गया dt डिवाइडेड बाय में cos x माइनस का sin x, cos x माइनस का sin x। सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम इसमें, तो यह जाएगा इंटीग्रल sin x माइनस का cos x ऐसे ही रखते हैं, डिवाइडेड बाय में इसको t माना है, और dt के जगह dx के जगह पे आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय में, इसको मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूँ, माइनस साइन कॉमन लेते ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का, तो प्लस वाला पहले लिखता हूँ, माइनस वाला बाद में, ठीक है। अब देखो यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर रखो, इंटीग्रेशन 1/t बचा, dt बचा, 1/t का हो गया आपके पास log t और प्लस का c। t की जगह पे क्या माना था वैसे चेक कर लेते हैं, cos x प्लस sin x ऐसे क्या, sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x को माना था, sin x प्लस का cos x को माना था, ठीक है, प्लस का c। ये क्या निकला मेरे पास i2। अब i1 और i2 की वैल्यू क्या करेंगे हम, वापस वहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देने वाले हैं। तो आइए करते हैं इस वाले इक्वेशन में, है ना। चलो तो इसको साइड करते हैं और इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो फाइनल इंटीग्रेशन जो आपको देखने को मिलेगा, अरे यार पेन चलो ना, फाइनल इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा 1/2 एज इट इज। फर्स्ट इंटीग्रल में क्या देखने को मिला, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद x प्लस सी निकला, है ना, x लिखो, प्लस सी 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार फाइनल में लगा देना। और इसका क्या निकला था, माइनस का log sin x प्लस cos x, और एक फाइनल वाला आपके पास प्लस से लगा होगा, दोनों में प्लस से ऐसे करके लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों एटलीस्ट प्लस या माइनस होंगे तो ओवरऑल एक ही कांस्टेंट नंबर ही आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह से इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो करते हैं। ये क्वेश्चन प्लीज आप लोगों के लिए है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये आप लोगों को आया या फिर नहीं। कमेंट करना है आपको आंसर में कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को करवा दूंगा। आइए आगे की बात करते हैं। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, तो करे तो करें क्या, मेन चीज है करे तो करें क्या। तो देखो tan x है, sin x है, cos x है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी कभी tan x दिख जाए तो पूरी कोशिश करें कि सेकेंड भी आ जाए, सेकेंड स्क्वायर वो भी, है ना। तो सेकेंड स्क्वायर आते tan x को t मानेंगे, सेकेंड स्क्वायर गायब, खत्म बात, ठीक है। और अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें, वही चीज देखना है भाई, क्या कर सकते हैं हम इसमें। तो tan x को t मानो, सेकेंड स्क्वायर x, या तो यहाँ पहले बना सकते हैं, या तो इसको tan x को t मानेंगे, बाद में अपने आप हो जाएगा, काम बन जाएगा, टेंशन मत ले, समझाता हूँ कैसे। आप एक बार लेट कीजिए tan x को t, tan x को आप t लेट कीजिए, तो ये क्या बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर x, और t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय में dx। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय में सेकेंड स्क्वायर x। चलो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अंडर रूट क्या हो जाएगा t डिवाइडेड बाय में sin x इंटू में cos x, ठीक है। और इसके जगह पे dx के जगह क्या आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर x। बस इसको हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। आओ समझाता हूँ कैसे। ये जो सेकेंड स्क्वायर एक्स है ना, उसको ऊपर ले जाओ, तो अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय में साइन एक्स ऐसे रखो, कॉस एक्स ऐसे रखो, सेकेंड स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा वो कॉस स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा डी टी। अच्छा, एक कॉस से एक कॉस को काट दूं मैं, देखना जरा, एक कॉस से एक कॉस को काट दिया, और ये बन गया इंटीग्रेशन में अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय में कॉस बाय साइन बना तो उसको कॉट बना देता हूँ। अच्छा, ऊपर ही बनेगा वो, कॉट बना देता हूँ, कॉस बाय साइन क्या बन जाएगा कॉट एक्स डी टी। अच्छा, कॉट एक्स को नीचे ले जाऊं तो टेन एक्स नहीं बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन बन जाएगा अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय में, नीचे आ जाएगा तो बन जाएगा टेन एक्स। अब बात आती है सर आपने टेन एक्स क्यों बनाया, तो उसके पीछे सिंपल लॉजिक है ना भाई, मुझे
10x की वैल्यू पता है t है और हमें t के टर्म्स में ही चाहिए, तो इसके जगह पे t पुट कर दूंगा। t तो लेट किया था ना हमने इसको, बस हमें इंटीग्रेशन करने के उसमें चाहिए और कुछ नहीं। ऊपर में पावर 1/2 है, रूट टी का क्या मतलब है, पावर में 1/2, यहाँ 1 है, बीच में पावर माइनस होगा तो टी की पावर 1/2 में से 1 माइनस करेंगे, -1/2 रहेगा dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे भाई, टी की पावर -2 है, 1 ऐड करेंगे 1/2, वही यहाँ नहीं चलेगा, 1/2 का 2 हो जाएगा रेसिप्रोकल होकर प्लस का c। अच्छा 10 किसको माना था, t किसको माना था, 10x को, और 1/2 का मतलब √x, तो 2√10x आपका जो है फाइनल आंसर। इस टाइप के क्वेश्चनों को देखने को मिलेगा इस वाली क्वेश्चन का में। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि ये एक ही बार में आप लोगों को नहीं आएगा, ठीक है ना, एक ही बार में नहीं आएगा। अब आगे की बात करते हैं, ये तो मतलब सुपर इजी क्वेश्चन हो गया, ये तो स्टार्टिंग में आप लोगों को करवाया था। आई होप इसमें एटलीस्ट आप लोग कुछ भी मिस्टेक नहीं करेंगे, बट फिर भी बता देता हूँ, लेट करना है आपको इस वाले को टी, ठीक है, डन है, कर लीजिएगा प्लीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे बच्चे और भी परेशान होते हैं, सर करे तो करे कैसा, हो नहीं रहा। देखो सिंपल सी बात है, इसका डेरिवेटिव करेंगे 1, इसका करेंगे 1/x, ऐसे हम लोग ये और ये दोनों उड़ जाएंगे एक ही साथ। आप करके दिखाता हूँ, लेट करो x प्लस log x को t, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस ये क्या बन जाएगा 1/x इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय में dx। इसका एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा x प्लस का 1। अब यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से dx की इज इक्वल टू में dt डिवाइडेड बाय में dx तो फिर है ही है, तो dx की वैल्यू निकालता हूँ, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 dx इज इक्वल टू x dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लूंगा तो आ जाएगा x dt के डिवाइडेड बाय में x प्लस का 1। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे की बात करते हैं। अब इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो ये आ जाएगा मेरे पास x प्लस का 1, इसको t माना, स्क्वायर स्क्वायर रख दो, x है, dt की जगह पे क्या आया x dt डिवाइडेड बाय में x प्लस 1 आया, अभी निकाला था ना, और इंटीग्रल, बस कर दो, काम हो गया। ये तो सुपर इजी क्वेश्चन बन गया। इससे ये कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन बचा t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t, इसका हो गया t की पावर 3 डिवाइडेड बाय में 3 प्लस का c, और x के जगह पे जो भी लिया था वो पुट कर दो, x प्लस log x लिया था ना t, तो x प्लस log x की पावर 3 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस का c। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? सुपर इजी भाई, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ना डबल सब्स्टिट्यूशन करना पड़ सकता है, करेंगे बेसिकली वही है क्वेश्चन, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखो x की पावर 4 है, अगर मैं इसको t सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये वाली चीज उड़ जाएगी, बोलो हाँ या नहीं। तो आप लेट कर लो x की पावर 4 को t, तो ये हो जाएगा 4 4 4 4, कौन सा नंबर से में कोई प्रॉब्लम नहीं, dt डिवाइडेड बाय में dx। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास dx इज इक्वल टू, इसको ना थोड़ा सा छोटा करके करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा लेंदी जाएगा, तो इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को भी छोटा करते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं और इसको यहाँ पे करते जाते हैं, हाफ इधर करेंगे हाफ उधर कर लेंगे। चलो यहाँ से dx की वैल्यू निकल जाएगा dt डिवाइडेड बाय में 4x का क्यूब, सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा x का क्यूब, ये बन जाएगा साइन, फिर अंदर में आ जाएगा tan इनवर्स t, और नीचे देखेगा 1 प्लस में इस वाली चीज को लिख दो x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4, तो ये t इंटू टी क्या बन जाएगा t का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक इसका ध्यान रखेगा। अब और dx के जगह पे क्या निकला, dt डिवाइडेड बाय में 4x का 3, x की पावर 3 से x की पावर 3 आपके पास कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा वो इधर लिख लेता हूँ मैं, देखो 1/4 को बाहर रखता हूँ और इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं किसका, साइन, फिर बच गया मेरे पास tan इनवर्स t, और नीचे बचा 1 प्लस में t का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t। x के टर्म में था, t के टर्म में आ गया, और अभी भी हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अभी तक एक बार सिंपल प्रोसीजर को मैंने यहाँ पे फॉलो किया, अब हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो क्या करें, है ना, तो क्या करें। देखो मैं अगेन सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूँ, तो किसका सब्स्टिट्यूशन, tan इनवर्स t का, क्योंकि इसका तो 1/1 प्लस t स्क्वायर हो जाएगा, है ना, tan स्क्वायर t का, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो लेट कर लेता हूँ मैं फिर से tan इनवर्स t को, अब वापस t मत लेट कर लीजिएगा, कुछ और लेट कीजिए। किसके टर्म में क्या लेट कर लूँ मैं, मान लेता हूँ इसको मैंने y लेट कर लिया, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस t स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा dy बाय dx, नहीं dt, t के रिस्पेक्ट में करना है, फंक्शन t के टर्म्स में। ठीक है, चलो जब x के होता था तब नीचे रखते थे, अब इसको कर दो 1/4 और ये हो जाएगा साइन, इसको माना t, नीचे रखो 1 प्लस में t का स्क्वायर। अच्छा यहाँ से dy की वैल्यू निकाल लो, dt की वैल्यू तो dt की वैल्यू आ गई 1 प्लस t का स्क्वायर के साथ में dy।
ठीक है। अच्छा इसको टी थोड़ी माना, वाई माना था, वाई माना, और डी टी की जगह पे रख दो 1 प्लस में टी का स्क्वायर के साथ में डी वाई, और इससे इसको कर दो कैंसिल। अब देखो क्वेश्चन सिंपल बना है, अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। क्या बचा मेरे पास, साइन वाई डी वाई, तो साइन एक्स डी एक्स होता तो साइन एक्स का क्या हो जाता है, माइनस का कॉस एक्स, तो यहाँ पे रख दो माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी। क्लियर है। अच्छा वाई है तो यहाँ पे वाई रखोगे वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब वाई की वैल्यू पुट कर दो, वाई की वैल्यू क्या था हमारे पास, माइनस बाहर रख लेता हूँ, कॉस tan इनवर्स टी था, याद आया ना, tan इनवर्स टी था प्लस सी। अच्छा टी की वैल्यू वापस पुट करो, जिसके टर्म में फंक्शन होगा ना उसके टर्म में, x की पावर 4 है, टी के जगह पे क्या आपके पास x की पावर 4 है, तो यहाँ पे आप -1/4 ऐसे रखो, cos ऐसे रखो, tan इनवर्स इसके जगह पे x की पावर क्या रख दो 4 रख दो प्लस का सी। बताओ भाई, अगर यहां तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बट फिर भी हो तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वाले नंबर पे आप भेज सकते हैं, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी चीज़, अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा। दूसरी चीज़, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ये PDF आपके पास डायरेक्टली वहीं पर अपलोड होने वाले हैं। चलिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम के लिए। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, देखते ही बच्चे का दिमाग खराब, लॉग आ गया, a की पावर x भी आ गया और भी आ गया, तो कैसे करें। देखो सिंपल दिया हुआ, बहुत ज़्यादा सिंपल दिया हुआ है। अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालते हैं ना तो ऊपर वाला आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लेट कर लीजिए, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इज इक्वल टू टी, इसका हो जाएगा 10x की पावर 9, वेरी सिंपल, देखो ये आ गया, तो इसका 100% ये आएगा। अरे a की पावर x का क्या होता था, a की पावर x इंटू लॉग ए, तो क्या हो जाएगा a की पावर x मतलब एक बार एज इट इज और इंटू में लॉग ए की जगह कितना है 10 है, बेस तो हमेशा ई रहता ही है, इसका हो जाएगा dt डिवाइडेड में dx। अब देखो ऊपर वाला कट जाएगा 1/t का log t, उसके बाद t की जगह पे ये रख दो, आंसर खत्म, बात कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर टुडे सेशन, और यू कैन से फॉर दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर नाउ, है ना, टिल नाउ, क्योंकि सिंपल सी बात है, अभी के लिए इतना ही करेंगे, आगे वापस जब रिवीजन करेंगे उस टाइम पे बहुत सारी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। फिलहाल इस वाले क्वेश्चन को अगर आप नजर मारते इस वाले क्वेश्चन पे, तो आपको पता चलेगा भाई ये तो कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। तो ऐसा करो, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स है, कुछ कर सकते हैं क्या। देखो ये जो 1 है ना, इसको लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसके टर्म में नीचे है ना उसी के टर्म में 1 वाली वैल्यू पटक दो। इसका बेनिफिट समझाता हूँ, इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आप नीचे वाले पूरे को एक टर्म मानो, एक टर्म है ही, इसके नीचे भी भेज दो, साइन स्क्वायर एक्स के नीचे भी भेज दो, साइन स्क्वायर एक्स के नीचे भी भेज दो, और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे भी भेज दो, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे भी भेज दो। चलो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा। अब बोलोगे कैसे हो जाएगा सर, ये तो और कॉम्प्लिकेटेड। अरे इसे इसको उड़ा दो, 1/sec क्या बन गया, आई मीन 1/cos क्या बन गया, सेकेंड स्क्वायर, ये क्या बन गया, इससे इसको उड़ा, 1/sin क्या बन गया, 1/sin क्या बन गया, cosecant स्क्वायर। सिंपल सी बात है। अब इनका इंटीग्रेशन हमने आपको डायरेक्टली बताया हुआ है, राइट। सेकेंड स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x, इसका क्या होता है माइनस का cot x प्लस का c, एंड दैट्स योर आंसर फॉर टुडेज सेशन, लास्ट क्वेश्चन बेसिकली, राइट। चलिए तो उम्मीद करते हैं आज के सेशन में आप सभी को सभी चीजें क्लियर हो गई होंगे। मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।